यशवा उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। और वो हिस्सा जिनको कनान के मुल्क में बनी इसराइल ने मेरास के तौर पर पाया, और जिनको एलीएज़र काहिन और नून के बेटे यशवा और बनी इसराइल के कबीलों के आबाही खानदानों के सरदारों ने उनको तकसीम किया, ये हैं उनकी मेरास कुरा से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था, क्योंकि मूसा ने यरदन के उस पार 2.5 कबीलों की मेरास उनको दे दी थी, पर उसने लावियों को उनके दरमियान कुछ मेरास नहीं दी, क्योंकि बनी यूसुफ के 2 कबीले थे, मनसी और इफ्राइम। सो लावियों को उस मुल्क में कुछ हिस्सा ना मिला, सिवा शहरों के जो उनके रहने के लिए थे, और उनकी नवाही के जो उनके चौपाइयों और माल के लिए थी। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने किया और मुल्क को बांट लिया। तब बनी यहूदा जलजाल में यशवा के पास आए, और किंजी युफना के बेटे कालेब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्दे खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादेश बर्निया में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादेश बर्निया से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 वर्ष का था, और मैंने उसको वही खबर ला कर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 वर्षों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 वर्ष का हूँ, और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी, वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था, मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहाँ बसते हैं, और वहाँ के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो, और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशवा ने युफना के बेटे कालेब को दुआ दी, और उसको हब्रून मेरास के तौर पर दे दिया। सो हब्रून उस वक्त से आज तक किंजी युफना के बेटे कालेब की मेरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हब्रून का नाम करियत अरबा था, और वो अरबा अनाकीम में सबसे बड़ा आदमी था, और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। आमीन।